नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो जीवित चीजें हैं वो अपने आसपास की दुनिया को लेकर प्रतिक्रिया कैसे देती हैं। ये सब होता कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम अनुभव से शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ जो हम सबके साथ हुआ है। सोचिए, आपका हाथ गलती से किसी गरम तवे को छू जाए। क्या होता है? एकदम से बिजली की तरह हाथ पीछे हट जाता है ना। हमें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। तो ये जो होता है ना, इसके पीछे की वजह है उद्दीपन या स्टिम्युलस। अब ये क्या है? अरे आसान भाषा में कहें तो हमारे माहौल में होने वाला कोई भी बदलाव जिसे हमारा शरीर महसूस कर ले, जैसे गर्मी, तेज रोशनी या फिर कोई अचानक से हुई तेज आवाज। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये कंट्रोल इतना जरूरी क्यों है। जानवर इसके लिए कौन सी दो कमाल की रणनीतियां अपनाते हैं, और हाँ, पौधे वो ये काम बिल्कुल अलग तरीके से कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर हर जीवित चीज को किस बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ता है। देखिए, जिंदा रहने का असल मतलब ही यही है कि इन बदलावों के जवाब में सही समय पर सही एक्शन लिया जाए, और इसी तालमेल को, इसी कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं नियंत्रण और समन्वय। अब आते हैं जानवरों पर। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल काम को करने के लिए जानवरों ने कैसे एक बहुत ही शानदार एक 2 पार्ट सिस्टम डेवलप किया है। तो जानवरों के पास दो मेन रणनीतियां होती हैं। एक है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल बिजली की तेजी से काम करता है, मतलब तुरंत एक्शन लेने के लिए। और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। ये थोड़ा धीमा है पर इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। समझ लीजिए, एक है सुपरफास्ट ईमेल और दूसरा है पोस्ट से भेजा गया खत। तो चलिए पहले तंत्रिका तंत्र को ही समझते हैं। ये हमारे शरीर का अपना सुपरफास्ट इंटरनेट नेटवर्क है, समझ लीजिए। अच्छा, ये पूरा सिस्टम 3 मेन पार्ट से मिलकर काम करता है। सबसे पहले हैं ग्राही यानी रिसेप्टर्स। ये हमारी इंद्रियों की तरह हैं, जो दुनिया को महसूस करते हैं। फिर आते हैं न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं। ये मैसेंजर का काम करती हैं, संदेशों को यहाँ से वहाँ ले जाती हैं। और आखिर में है प्रेरक अंग, जैसे हमारी मांसपेशियां, जो उस संदेश पर एक्शन लेती हैं। और पता है, ये जो संदेश है ना, वो एक न्यूरॉन के अंदर एक फिक्स रास्ते पर ही चलता है, बिल्कुल एक वन वे स्ट्रीट की तरह। ये डेंड्राइट से जानकारी लेता है, कोशिका शरीर में उसे प्रोसेस करता है और फिर एक्सॉन के जरिए आगे भेज देता है। और यही है रिफ्लेक्स आर्क या स्वतः क्रिया चाप। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जिसे हमारी रीढ़ की हड्डी कंट्रोल करती है, ताकि रिएक्शन एकदम बिजली की तेजी से हो। ये दिमाग तक सिग्नल पहुंचने का इंतजार ही नहीं करती। याद है वो गरम तवे वाला उदाहरण? बस ये वही है। तो ये तो हुई तेज सिस्टम की बात। अब गियर बदलते हैं और चलते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ, हार्मोन्स की धीमी पर उतनी ही पावरफुल दुनिया में। ये वो सिस्टम है जो फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। ये हमें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर देता है। और इस रिएक्शन के पीछे जो हीरो है वो है एड्रिनलिन हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और पलक झपकते ही हमारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ताकि हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हो जाएं। इस टेबल में कुछ और जरूरी ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को देख सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल केमिकल मैसेंजर हैं जो सीधे खून में मिल जाते हैं और शरीर के अलग अलग काम कंट्रोल करते हैं। जैसे पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, जो हमारी रोज की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने जानवरों का ड्यूअल सिस्टम तो समझ लिया, पर अब एक बड़ा सवाल आता है, पौधों का क्या? उनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं, तो फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं? और ये बात जानकर वाकई हैरानी होती है कि पौधे अपना सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिर्फ केमिकल मैसेंजर से करते हैं। इनको कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब ही पौधा होता है, तो ये हो गए पौधों के अपने हार्मोन्स। इस टेबल में देखिए, ये हैं पौधों के कुछ मेन हार्मोन्स और उनके काम, जैसे कि ऑक्सिन। इसी की वजह से सूरजमुखी सूरज की तरफ घूमता है। या फिर एथिलीन, ये वो हार्मोन है जो कच्चे आम को मीठे पके आम में बदल देता है। मतलब पौधे के बढ़ने से लेकर फल के पकने तक सब कुछ यही हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो इन्हीं हार्मोन्स की मदद से पौधे रोशनी की तरफ बढ़ते हैं,
पानी की तलाश में अपनी जड़ों को जमीन में और गहरा ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ बेलें तो किसी सहारे को छूते ही उस पर लिपटना शुरू कर देती हैं। तो सार ये है कि जानवरों के पास कंट्रोल के लिए दो सिस्टम हैं जो एक साथ काम करते हैं, एक तेज बिजली जैसा और दूसरा धीमा लेकिन असरदार। और इसके ठीक उलट पौधों ने सिर्फ एक केमिकल सिस्टम से ही ये सब कुछ करने का एक बड़ा ही शानदार तरीका निकाला है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि दोनों की रणनीतियाँ अलग हैं पर मंजिल एक ही है, सरवाइव करना यानी जिंदा रहना। दोनों ने इसके लिए पूरी तरह से अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई पौधा सोच समझकर सूरज की तरफ घूमता है तो क्या ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है या फिर ये एक तरह की इंटेलिजेंस है, एक तरह की बुद्धिमत्ता? सोचिएगा जरूर।